फिज़िक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पिछले 5 वीडियोस हमारे रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, आपने उनको खूब एंजॉय किया होगा, उनकी थ्योरी को आपने ढंग से कर लिया होगा, सारे फार्मूले आपके टिप्स पर होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आज है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको तैयार करेंगी इस टॉपिक पे, दैट मीन्स पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको देखना, उनको फेस करना और न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स को अपने में डेवलप करना। तो शुरुआत करते हैं। आज हम इन ऑल 7 न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ, अब जिन लोगों ने अभी तक जरा ऑनेस्टली अपना एनालिसिस कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जिनको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ज़रा फार्मूले याद नहीं है, वो थ्रू वीडियोस या फिर अपने बुक्स निकाल के एक बार ज़रा अपने फार्मूलों को रिवाइज़ कर लीजिए एंड देन कम टू दिस टॉपिक, तो आपको ज़रा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं 7 कदम टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, एज यू कैन सी दैट वी आर हैविंग वन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका साइड ए आप मान लीजिए, राइट। इसके वर्टिसेस हैं, दिस इज ए बी एंड सी, और वर्टिसेस पे 3 चार्जेस है। मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ मान लेते हैं प्लस 2q है, और यहाँ मान लेते हैं q है। इट इज गिवन दैट नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है ना, तीनों चार्ज का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है दिया हुआ, ये 0 है। सो यू आर टू फाइंड कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। तो आपको Q लिखना है, Q कितना, कुछ ऐसा करके आंसर आएगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, चार्जेस जब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन को तैयार किया था, बनाया था, सेटअप किया था, आप याद करिए, पहला चार्ज लाए होंगे, उसको करने में कोई वर्क नहीं हुआ होगा, तो मान लो वो चार्ज आप A पर लेकर आए हैं। नो वर्क इज डन इन द फर्स्ट चार्ज। जब आप सेकेंड चार्ज को लेकर आए होंगे तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल था, दैट इज वर्क हैज़ टू बी डन। और जब थर्ड चार्ज लेकर आए होंगे तो यहाँ पोटेंशियल इसके कारण भी था और इसके कारण भी था। इज इट? तो ये 3 स्टेप हम इकट्ठा ही चल रहे हैं। तो शुरुआत किया जाए तो वी कैन से व्हाट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद ही है ना, क्या होता है? दिस इज K, दिस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो जो चार्ज ला रहे हैं इंटू पोटेंशियल जो वहाँ पर किसी चार्ज के कारण पहले से है, तो वो इन ऑल दिस इज द फार्मूला। इफ Q1 चार्ज इज हियर एंड Q2 चार्ज इज बीइंग ब्रॉट, और वाइस वर्सा, Q2 वहाँ पर है, Q1 ला रहे हैं, तब भी यही बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो हमारे केस में चलिए पहले लाते हैं पहले चार्ज को। तो व्हाट इज वर्क डन? 0, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। मैं आगे चलते हैं। जब सेकेंड चार्ज को लेकर आए हैं तो इसके कारण यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ा है आपको। तो दिस इज 1/4πε0 और K, एंड दिस इज इन दोनों के बीच में Q1 Q2 मीन 2Q इंटू प्लस Q। दिस इज प्लस Q इंटू प्लस 2Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना बीच का? A, इज इट? और फिर प्लस, अब इसको जब लाए थे तो इसका और इसका दोनों का हो गया, तो पहले इसका इससे करेंगे, फिर इसका A के साथ करेंगे। तो कितना बनेगा? यस प्लीज, दिस इज K एंड दिस इज Q प्लस Q, Q टाइम्स प्लस 2Q डिवाइडेड बाई A एंड प्लस K। अब इन दोनों का दिस इज Q इंटू प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाई A। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। तो यहाँ से आपको Q निकालना। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो लगता है काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। K देखिए कॉमन आ गया सभी से, इवन Q भी कॉमन है, A Q कॉमन आ गया, इवन A भी लगता है कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा? अंदर देख लीजिए, अंदर है, क्योंकि A सब में है ना, इट इज सेम A। तो दिस इज 2Q प्लस, क्योंकि ये सारे कॉमन है, K इज आउटसाइड, दिस इज 2 टाइम्स Q एंड दिस इज प्लस, दिस इज ओनली Q, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो दिस इज 0। तो हाउ मच दिस इज 3Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 0। तो 3Q इज इक्वल टू माइनस 2Q एंड Q इज इक्वल टू -2/3 ऑफ Q, यानी वॉट एवर वैल्यू ऑफ दिस Q इज, ये उसका -2/3 है।
सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, इट इज़ गिवन, और वो 3 पॉइंट्स ए, बी और सी पे रखे हैं स्ट्रेट लाइन। और चार्जेस कौन कौन है, -q, +q एंड -q, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है, हमने वो r मान लिया, दिस इज r, दिस इज r। इट इज़ गिवन दैट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइंड द रेशियो q/q। तो आप जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड सॉल्व करिए एंड देखिए आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो लेट मी से कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट चार्ज लाए होंगे तो नो वर्क इज डन, सेकेंड चार्ज लाए होंगे जब तो इसके कारण वर्क हुआ, और थर्ड लाए तो दोनों के कारण वर्क हुआ। तो क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो मैं सीधा कर लूँ मैं इस बार, k यानी 1/4π कॉमन ले लें, अंदर क्या रह गया, q1 q2/r, यही होता है। तो q1 q2/r, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सेकंड को कर रहा हूँ, दिस इज -q/r। आगे चलते हैं, अब इन दोनों को कर लेते हैं, दिस इज -q इंटू -q/, दिस इज 2r। ये r है और ये r, इनके बीच का डिस्टेंस देखना है ना आपने। एंड देन इनको कर लीजिए, दिस इज +q और यहाँ लगा ले माइनस, तो -q, इनको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई r। दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी। एनी डाउट हेयर, कैसे निकाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे पहले के बिल्कुल वैसे ही, k कॉमन ले लिया बाहर एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, क्योंकि सभी जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं सभी का इंटरेक्शन आपस में होगा, तो वी विल डू लाइक दिस। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखिए कौन, q और कौन कॉमन रहे, 1/4πε0, इवन r भी कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया देखिए अब, तो यहाँ रह गया -q, इज इट, यहाँ q² है, एक q बाहर कॉमन, तो 1 इज q और 2 भी धात में है ना, क्योंकि वी हैव ओनली टेकन r, तो 2 यहाँ पे रह गया। एंड दिस इज माइनस स्मॉल q इज कॉमन, दिस इज q, इज इट, बाई r, ऑलरेडी इट इज देयर। तो अब देखिए ये 0 है, तो ये तो सारे कांस्टेंट हैं, तो ये तो 0 नहीं हो सकते, दैट मीन ये 0 होगा। देयरफॉर -q + q/2 -q इज 0। पिछले क्वेश्चन में q फाइंड किया था, यहाँ रेशियो निकालना, वन एंड सेम थिंग। दिस इज -2q, इनको ऐड किया, इज इक्वल टू -q/2, दिस इज q, ये कट जाता है, इज इक्वल टू q/4। Therefore we can say, हमें तो q/q निकालना है ना, this is 1/4, तो q/q is equal to 1/4. The ratio is 1:4. Any confusion? Is it clear? तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है कि सिस्टम के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्राइंगल का लिया, ऐसे क्वेश्चन किसी स्क्वायर का होता है, किसी और फिगर का होता, तब क्या होता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन सभी को ऐड कर लेते, राइट। तो ऐसा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं हमारे पास 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। तो शेल्स क्या होती हैं कि छोटा फुटबॉल, एक और बड़ा फुटबॉल, एक और बड़ा फुटबॉल, सबका सेंटर एक जगह, राइट। तो शेल्स हैं और इन शेल को चार्ज दिया है, और कितना चार्ज दिया है, तो फर्स्ट शेल को हमने टोटल चार्ज दिया है +4q, सेकेंड शेल जो मिडिल वाली है उसको चार्ज दिया है -2q, और थर्ड चार्ज दिया है -5q। तो क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पर कि जो आउटर शेल है उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो कोशिश करते हैं, शुरुआत पहले यहाँ से करते हैं। 4q, ये आपने चार्ज दिया किसको, इनर वाली शेल को, तो क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा, एंड इन ऑल यदि यहाँ +4q है तो ये इस तरफ भी -4q चार्ज ले लेगा, है ना। जैसे 2 प्लेट्स होती है ना, और ये प्लेट न्यूट्रल है मान लीजिए, यहाँ आपने +2 कूलम चार्ज दिया, तो यहाँ पर -2 कूलम चार्ज सेटअप हो जाता है बाय इंडक्शन। इधर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ खींच लेगा, तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो इसने क्या किया, -4q चार्ज ने यहाँ ले लिया, ये चार्ज सारे के ऊपर, दिस इज ऑन एज ए होल ऑन दिस शेल, राइट, ओके। तो -4q यहाँ लिया, लेकिन टोटल चार्ज कितना यहाँ पर, -2q है। मिडल शेल के ऊपर टोटल चार्ज है -2q, तो इनर शेल पे चार्ज हुआ -4q, तो ऊपर कितना होगा, अब खुद सोच लीजिए कितना ऊपर हुआ, दिस इज +2q, तभी तो -4q + 2q कितना बनेगा, -2q। दैट मीन अपर पार्ट पे कितना, दिस इज +2q हो गया। तो अपर
यानी आउटर पार्ट पे शेल के आउटर रीजन में कितना चार्ज हुआ +2q, इनर में कितना हो गया -4q। इसने इसको बांध के रखा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चार्ज दिख रहा है आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। यदि यहाँ +2q है तो अब इस प्लेट पे कितना हो गया, +2 कूलम हो गया या +2q हो गया। तो जो पास वाली प्लेट होगी वहाँ कितना बनेगा, -2q। तो यहाँ बना देगा ये -2q, इज इट। लेकिन टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर आउटर वाली पे, -5। तो -5 कैसे बनेगा, तो यहाँ है -2q, तो इन ऑल चाहिए हमें -5q, तो ऊपर कितना बनेगा -3q। तभी तो ये मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर इट इज -5q। तो क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, यानी ये पूछ रखा आपसे। तो दिस इज -2q, सो वी कैन राइट दैट दिस रिक्वायर्ड चार्ज इज -2q, इज इट। आपसे पूछा होता कि आउटर शेल के आउटर सरफेस पे कितना है, -3q, मिडिल शेल के इनर पे कितना है, -4q, मिडिल के आउटर पे कितना है, +2q, लाइक दैट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें पोटेंशियल दिया है इन टर्म्स ऑफ x/z, उसका इक्वेशन ये है और हमें E निकालना है एट दिस पॉइंट, यानी x/z का वैल्यू पुट करके। लेकिन पहले हमें E का एक जनरल सा इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें एक रिलेशन पता है, आपको याद आ रहा है, E इज इक्वल टू -dv/dr। वेक्टर फॉर्म में कहें तो वेक्टर E इज इक्वल टू dv/dr। और जब ये हमें x/z अलग अलग दिए हों तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डिफरेंशिएशन को हमें पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म लिखना पड़ता है। तो ग्रेडियंट की फॉर्म में कैसा लिखेंगे, कर्ली by कर्ली x along I, ये हुआ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस, कर्ली by कर्ली y along y एक्सिस एंड कर्ली by कर्ली z along k एक्सिस, दिस इज along k z एक्सिस। तो हमने बात पहले भी कही थी, इसके ऊपर डिटेल बात पहले कर चुके वीडियो में, कि जब यही इसकी बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ y को और z वाली वैल्यूज को कांस्टेंट मानेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को और z को कांस्टेंट मानेंगे, और यहाँ पर इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। पहले आप इसको करिए डिफरेंशिएट। ये v है, मानो मन में कि ये लिखा हुआ है, लिखने तो एक बार पूरा स्टेप लिख लीजिए, मैं इसको स्टेट पे कर रहा हूँ। माइनस ये कर्ली v/ कर्ली x, इसे करेंगे तो ये वाली टर्म और ये दोनों कांस्टेंट रहेगी। चलो एक बार लिख लेते हैं एक बार सारे को हम, आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। कर्ली y कर्ली x, दिस इज v इज 6xy minus y plus 2yz along I. This is minus कर्ली by कर्ली y, and this is again 6xy minus y plus 2yz along j, and this is minus कर्ली by कर्ली z 6xy minus y plus 2yz, and this is along k, right? अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y और z को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, छोड़िए उसको। इसमें भी हम विद रिस्पेक्ट टू x करें डिफरेंशिएट तो 6 एंड y दोनों कांस्टेंट हैं, तो माइनस ये हो गया 6y, और कर्ली x बाई कर्ली x 1 हो गया, साथ में i आ गया। चलिए इसका तो काम हो गया, i का तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं माइनस। अब यहाँ देखते हैं तो y किस किस में, यहाँ तो y सब में आ रहा है, तो सारे होंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म में 6x इज कांस्टेंट, आगे चलें तो -1 इज कांस्टेंट, आगे चलें तो +2z इज कांस्टेंट। y को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट है, तो दिस इज अलोंग j, राइट। और आगे चलते हैं इधर, तो माइनस इसे करेंगे। अब z कहाँ पे, z यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, सिर्फ एक जगह ये सिर्फ, तो माइनस कितना आगे, दिस इज 2y एंड दिस इज k। इज इट क्लियर। जब 2yz को हम करेंगे ना डिफरेंशिएट, जिनको दिक्कत आ रहा है देख लीजिए, dy dx ऑफ हमने क्या किया, 2yz ऐसा करते मान लीजिए, सॉरी z है यहाँ पर, तो 2y तो बाहर आ गया, दिस इज 2y इंटू dz बाई dz, तो 1 हो गया, तो ओनली 2y इज लेफ्ट। तो हमने वो काम किया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे। अब क्या दिया पॉइंट आपको, 110। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 110 इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू 1 करना है पुट आपने, x का 1, y का 1 और z का 0, तो 1, तो -6 आए। आगे चलते हैं, माइनस x का 1 है तो 6, ये तो 1 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, और z का 0 है। आगे चलते हैं -2, अच्छा ये j भी तो है ना, वो भी लिखना पड़ेगा j,
क्योंकि दिस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis, -2 and y is 1, तो this is 2k, so that becomes -6i, and this is 6 minus 1 is 5, minus 5j minus 2k. So this is the value of required electric field at this point. I hope this is clear. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए आपको मैग्नीट्यूड पूछा होता तो हम क्या करते, याद है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसा करके वो भी निकाल लेते, तो जो पूछा हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो इतना ही काफ़ी था. इज इट क्लियर? आगे चले. फिफ्थ प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल की इक्वेशन जैसे पिछली बार थी वैसा ही, लेकिन हमें फोर्स निकालना है यहाँ पर. अब पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ फोर्स निकालना है. कोई दिक्कत नहीं, फील्ड पता हो तो क्या फोर्स निकल जाती है? कोई है फार्मूला क्या? हमें चार्ज पता हो, क्यू दिया है यहाँ पर चार्ज भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वी गेट द फोर्स. फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल जाना चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. पोटेंशियल दिया हुआ है, यू विल राइट कि दिस इज पोटेंशियल. मैं सीधा शुरू करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से. वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वही नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यू नो इट वेल, तो उसी को हम लिखना शुरू करते हैं. तो ए इज इक्वल टू, लिखिए कंपोनेंट फॉर्म में, करली वी वाई करली एक्स ऑफ आई, माइनस लगा लो साथ साथ में, माइनस करली वी वाई करली वाई ऑफ जे एंड माइनस करली वी वाई करली जेड ऑफ के. नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस इज क्लियर. अब जब रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट इसको, तो इस एक्सप्रेशन को, तो y और z सारे कांस्टेंट, तो इनको छोड़ दीजिए, ये दो रह गए सिर्फ. तो अब तो स्टेट पे करें, आपको आइडिया हो जाएगा. दिस इज माइनस, तो इसे करेंगे तो ओनली 6 इज लेफ्ट. हाँ, x को छोड़ दीजिए, बाकी 6, x के अलावा बाकी कांस्टेंट है. यहाँ पर 8y, तो माइनस 8y एंड दिस इज अवर i. आगे चलते हैं, माइनस साइन लगा लिया. अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू y, तो ये कांस्टेंट है, बाकी सब में है, तो ये कितना आ गया, -8x. यहाँ लेते हैं तो -8, हाँ y छोड़ के बाकी सारा लीजिए, प्लस 6z एंड दिस इज अवर j. आगे चलते हैं, सेम z करेंगे तो ये दोनों के तीनों, ये भी चला गया, ये भी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स, एक रह गया सिर्फ. दिस इज 6y एंड दिस इज k. तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें एट 1 1 1. कितना हो गया, 1 1 1 के ऊपर, तो निकाल लीजिए. दिस इज माइनस 6 माइनस 8 1s आर 8 आई, सारे 1 1 है, तो माइनस, दिस इज -8 प्लस 6, दिस इज j एंड प्लस 6 एंड दिस इज k. तो सॉल्व कर लीजिए. दिस इज -2 एंड दिस इज प्लस 2i हो गया. ये -8 -16 एंड प्लस 6 -10, दिस इज प्लस 10 j एंड प्लस 6 k. ये आ गई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स निकालने के लिए q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट गिव्स यू q. व्हाट इज q? 2 इंटू 2i प्लस 10j प्लस 6k. इज इट. ये चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. दैट बिकम्स 4i प्लस 10 2s are 20j एंड दिस इज 6 2s are 12k. राइट. तो हमें ये फोर्स निकालना पड़ना कि फोर्स है कितना ये. तो यू फाइंड दैट फोर्स. हमें तो एग्जैक्ट फोर्स पूछा है ना, फोर्स कितना है. तो फोर्स इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट. दैट बिकम्स 4 4s are 16. दिस इज 400 and this is 144. So that becomes 4 and 560. 560 root Newton. Or you can solve it. This is 4 into 140, or it should be 16 into 35. है ना, पहले ऐसे कर लीजिए. This is 4 into 140 Newton and 140 is 4 into 35 Newton. So that becomes 4 is outside, 4 root 35 Newton. Approximately that becomes 36 root is almost 6, 24 Newton or 23.9 Newton approximately, right? Roughly it is equal to 24 Newton because 36 root is 6, 4s are 24 Newton. Is it clear? This is how we found this force. वैसे ऐसे नहीं करना आपने, तो एक और तरीका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आपने इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पहले आप E निकाल लीजिए और जो E निकल जाता है उसको फिर आप सीधा ही
चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो एनी हाउ यू कैन एडवांस जैसा आपको ठीक लगे। तो हमने ये 5वां क्वेश्चन किया। नाउ लेट अस गो टू 6th क्वेश्चन। सो नाउ इन 6th क्वेश्चन वी आर हैविंग अ रॉड, राइट, एंड दिस इज चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये रॉड ए बी है जिसका लेंथ है एल दिया हुआ है। इसकी एंड ऑन पोजीशन के ऊपर यहाँ कहीं लेफ्ट साइड को एक पॉइंट ओ लिया है जिसका डिस्टेंस भी एल ही है, और हमें यह पूछा गया है कि फाइंड अ पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। अब इस रॉड के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, अब ये क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला किया नहीं कि ऐसा रॉड जो एंड ऑन पोजीशन पे है उसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे किया जाए, क्योंकि दिस रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो लेट अस से दैट लैम्डा इज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया लैम्डा। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जब कोई पता ना लगे। तो मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, राइट, और जिसका डिस्टेंस यहाँ से x लिया हुआ है। ऐसे करते हैं, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर, इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, और फिर इसको आप क्या कर देंगे, ओवर द लिमिट्स विल इंटीग्रेट। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो dv छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज k q by r। ओके, तो व्हाट इज k तो k ही है, q व्हाट इज q हियर dq, और डिस्टेंस कितना लिया हमने यहाँ पर x। इज क्लियर, ये हो गया इसका। अब तो टोटल कितना होगा, तो वो हो गया इस सारे का इंटीग्रेशन। तो लगाइए लिमिट और आंसर निकल जाना चाहिए। तो दैट बिकम्स, अच्छा कहाँ से कहाँ तक, अभी चार्ज इस पॉइंट से कहाँ हो सकता है, या तो ये कम से कम यहाँ पर होगा चार्ज ये, या यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना यहाँ से L, और यहाँ से ये कितना है 2L। तो दिस चार्ज कैन बी एनीवेयर फ्रॉम L to 2L। इज इट क्लियर, ये रॉड है ना, और ये पॉइंट O है। तो ये DQ जो हमने लिया वो अपनी इच्छा से हम कहीं भी ले सकते थे। तो कम से कम यहाँ पर यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ L, और मैक्सिमम हम कहाँ लेते हैं, हम इस जगह लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2L, L प्लस L, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमने इनको किया, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो V इज कमिंग आउट टू बी K एंड दिस इज DQ। अच्छा DQ क्या लिखा जाए, वो हमें पता है ना, चार्ज डेंसिटी कितना होता है, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ मान लेते हैं कितना है, वो dx है इसका। तो दिस इज आवर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज dq, लेमडा dx हो गया ये। दिस इज लेमडा dx एंड दिस इज x, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, x यहाँ पर है तो ये भी हमें dx चाहिए, तो हमने इसलिए किया यहाँ पर ये। दिस इज l एंड 2l। dq में करना है तो यहाँ q चाहिए था, ये बात आप समझते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, k इज आउटसाइड, लेमडा इज आउटसाइड, तो क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज 1/x dx एंड दिस इज l एंड दिस इज 2l। तो बस अब तो हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन पता कितना होता है, log ऑफ x हो जाएगा। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू k लेमडा एंड दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x एंड लिमिट r l to 2l। दैट बिकम्स k लेमडा एंड दिस इज ln, पहले अपर लिमिट, 2l माइनस लोअर लिमिट। और log का पता आपको फॉर्मूला, log a माइनस log b कितना होता है, तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log of a divided by b. That will become k lambda and this is ln, this is 2l by l. So that get cancelled and we are left with k lambda and ln of 2. तो this is all, ये हमने निकाल दिया। किसी और फॉर्म लिखना हो चार्ज की फॉर्म में यू कैन राइट। आपको पता है चार्ज दिया है, मान लीजिए रॉड जो थी ना ये, इस रॉड पे टोटल चार्ज Q था, इसका लेंथ L था, तो उस फॉर्म में लिख दीजिए। क्यों, व्हाट इज दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने क्या देखा अभी, आपने छोटा चार्ज लिया तो छोटा लेंथ, पूरा चार्ज तो पूरा लेंथ। तो ये लेमडा इज Q/L भी तो हो सकता है ना। तो K मीन 1/4 pi epsilon naught and what is lambda, Q/L and this is ln of 2. So this is also one of the possibilities, right? This is how we found the potential due to this rod at some point. तो ये टेक्निक आप बहुत सारे क्वेश्चन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और आजमाई हुई एक हमारी टेक्निक है। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने। एनी हाउ लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अब 7th क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है
जिसका रेडियस r है उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल v नॉट है। तो ऑब्वियसली इसका सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होता है हर स्फीयर का। और जब रेडियस वेरी करेंगे तो क्या होगा पता है आपको कि एक पॉइंट चार्ज भी हो, जैसे मान लीजिए उसके सराउंडिंग में रेडियस ये है तो ये हुआ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, रेडियस चेंज किया तो सरफेस चेंज करता है लाइक दैट। तो ऐसे ये बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। आपको बताना ये है कि R1, R2, R3, R4 कितने कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ R। इन आपको रिलेशन यहाँ पे 4 डिराइव करने हैं, R1 और R के बीच में, R2 और R के बीच में, R3 R के बीच में और R4 R के बीच में, राइट। सबसे पहले बेसिक बात, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। जितना आप यहाँ से दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, है ना। सेंटर में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, आगे घटता जाएगा। तो ये V नॉट हो तो V नॉट से कम वैल्यू होंगी वो बाहर रहेंगी और V नॉट से ज़्यादा वैल्यू होंगी वो अंदर रहेंगी। देख रहे हैं ये 3/2 है, यहाँ पर न्यूमरेटर इज मोर। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं इनमें और इन दोनों वैल्यू जो होंगी ये 3/4 1/4 ये लेस देन 1 है। देख रहे हैं आप 3/4 है, 0.75 है। तो ये कहाँ पे हैं, इनके लिए जो R होगा वो इससे बाहर है, यानी ये कहीं बाहर होंगे, जो डिस्टेंस होगा वो बाहर होगा। क्यों? पोटेंशियल कम है क्योंकि V नॉट से, राइट। लेकिन यहाँ पर 3/2 है, ये न्यूमरेटर इज मोर तो 1.5 टाइम V नॉट है, इससे ज़्यादा है। तो ये दोनों कहाँ पर होंगे, तो ये अंदर होंगे दोनों पॉइंट से, तो ये अंदर होंगे। यानी यहाँ पर 3 फार्मूले तो खैर क्लियर हो ही रहे हैं। एट सरफेस पता है हमें क्या रहता है फार्मूला, तो एट सरफेस R इज इक्वल टू R होता है। तो पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R जनरल फार्मूला। सरफेस के ऊपर ये हो गया R, राइट, और इसको नाम दे दिया V नॉट, यही लिखा है हमें, दिया है ये। तो ये V नॉट का वैल्यू हो गया KQ/R, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आउटसाइड पहले, क्योंकि इनसाइड का फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, पहले इजी वाला करते हैं आउटसाइड में। तो अब करते हैं आउटसाइड सरफेस। तो आउटसाइड सरफेस कौन कौन से हमारे सरफेस आएंगे पता है आपको, जिसका रेडियस R3 और R4 है। कौन कौन वाले आगे, R3 रेडियस वाला और R4 वाला, ये दोनों बाहर जाएंगे। तो पहले हम करते हैं R3 को, तो टू फाइंड R3 करें इसके लिए। अब R3 के ऊपर रेडियस पे जो पोटेंशियल ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V3 क्या लें उसको, V3 इज इक्वल टू कितना होगा, KQ एंड दिस इज R3। यानी इस पर पोटेंशियल कितना होगा, जिसका रेडियस R3 होगा तो KQ/R3 होगा। लेकिन ये है कितना दिया हमें तो, बट R3 इज इक्वल टू, इस पे पोटेंशियल कितना है, 3/4 V नॉट है। तो V3 आपको दिया है, दिस इज 3/4 ऑफ V नॉट। इक्वेट करिए, आंसर निकल जाएगा। तो विल राइट KQ/R3 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ V नॉट, एंड V नॉट का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, दिस इज KQ/R3 एंड दिस इज 3/4 ऑफ B नॉट। अभी किया ऊपर KQ/R, तो KQ gets cancelled, this is 1/R3 and this is 3/4R। तो you can say, मैं यहाँ लिखता हूँ, खाली जगह यहाँ पर है, तो R3 is equal to, this is 4R/3, this is 4/3 of R, यानी 4/3 of R। उस डिस्टेंस के ऊपर जो हमारा स्फेयर बनेगा वो स्फेयर का रेडियस R3 होगा और उसका पोटेंशियल ये होगा और वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक ऐसे ही आप R4 फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जिनको इसमें डाउट रहा, अभी जब R4 निकालेंगे तो वहाँ पर उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। V4 इज द पोटेंशियल ऑफ दैट स्फेयर विच इज एट रेडियस R4। तो कितना होता है, पहले लिखिए जनरल फार्मूला, KQ/R4, राइट, एंड व्हाट इज गिवन, दिस इज V नॉट बाई 4 एंड गिवन इज V4 इज V नॉट बाई 4। इक्वेट करिए इनको, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो कितना हो गया, देयरफॉर KQ/R4 इज इक्वल टू V नॉट बाई 4। व्हाट इज V नॉट, KQ/R, और नीचे 4 साथ में ये आ गया, दिस इज KQ/R4। तो KQ gets cancelled, तो दिस इज 4R is equal to R4, therefore R4 is equal to 4 times R। तो this is distance is 4 times R। तो अब चलते हैं इस स्फीयर के अंदर, लेकिन पहले लिख ले फार्मूला V नॉट का। V लिखा था KQ/R,
अंदर, दैट मीन्स व्हेन R इज लेस देन R, तो क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए? तो V इज इक्वल टू, दिस इज KQ बाय 2R एंड दिस इज 3 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट? इसको जरा सॉल्व कर लें तो दिस इज KQ और ये दिस इज 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ऑलरेडी, है ना, पिछले वीडियो में। वी हैव स्पेशली डन ए वीडियो फॉर दिस, वहाँ पे ये ड्राइव किया था। तो दिस इज 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2R पहले था, R स्क्वायर और आ गया, दिस इज 2R क्यूब होगा, दिस इज V। पहले फाइंड करते हैं हम V1 को। तो नंबर 1 इज टू फाइंड V1। तो मैं V1 करता हूँ, V2 आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देंगे आप, राइट? तो V1 लिखते हैं, ऐसे कितना आ गया? V1 इज इक्वल टू KQ एंड दिस इज 2R क्यूब। 2R क्यूब तो ऐसे रहेगा क्योंकि व्हाट इज R इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर V0, ये जो मेन स्फीयर था, एंड दिस इज 3, ये भी सेम ऐसे रहेगा। हाँ, ये चेंज होगा क्योंकि हेयर R इज इक्वल टू R1, इज इट? जो भी वो R होगा वो R1 है यहाँ पर, दैट इज R इज टू बी रिप्लेस्ड बाई R1। तो यहाँ पर आ गया R1 स्क्वायर, इज इट? ये हमारा एक हो गया। और also what is V1? This is 3/2 V0, 3/2 V0, is it? So that becomes 3/2 and what is V0? This is KQ by R। तो इनको इक्वेट करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर अब निकल जाना चाहिए। So that becomes KQ by 2R cube and this is 3R square minus R1 square and this is equal to 3/2 KQ by R। Solve it and get the answer। तो KQ तो कैंसिल हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ से 2 भी कैंसिल हुआ, एक R कैंसिल हुआ, तो यहाँ रह गया 1/R स्क्वायर रह गया यहाँ पर, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/R स्क्वायर। 2 कैंसिल हो चुका है ना, तो दिस इज 3R स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर, तो खैर ऐसे ही रहे, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रहा, राइट? बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 3R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। इसको वहाँ ले गए तो दैट बिकम्स 0, तो R1 इज इक्वल टू 0, इज इट? क्योंकि ये 0 हो गया तो R1 हमारा 0 आ गया। दैट मीन ये मैक्सिमम पोटेंशियल था, ये R1 0 के ऊपर, इसका रेडियस 0 हो गया। तो ये तो हो गया जी पूरे सिस्टम से। और आपको यदि शॉर्टकट से करना हो तो ये सीधा ही, यदि आप यहाँ पर एक ट्रायल करते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन में ही, जिसका फर्स्ट इक्वेशन कहाँ था, दिस वाज द इक्वेशन, कि यदि R को 0 पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, तो व्हाट इज द आंसर? आप देख लीजिए, तो V इज इक्वल टू KQ बाय 2R क्यूब and this is 3R square and that becomes KQ and this is R, this is 3/2। तो 3/2 KQR यानी सेम वैल्यू आता है वो, क्योंकि KQ by R तो हमारा V0 है, दैट मीन R 0 पे सेम वैल्यू आता है। तो ये हमारा एक शॉर्टकट का तरीका, लेकिन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कैसे किया, दिस वाज द वे। और ऐसे ही दूसरा करेंगे तो वहाँ पे V2 भी आप निकाल पाएंगे। तो आई होप आइडिया इज क्लियर। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमें किसी 4 स्फीयर के लिए ऑन द स्फीयर, विद इन द स्फीयर एंड आउटसाइड स्फीयर के फार्मूले जो पिछले वीडियो में किए थे वहाँ से तैयार करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। और फ्यूचर जो हमारे वीडियोस रहेंगे, अब हम कैपेसिटर से काम करना शुरू करेंगे, लेकिन बीच में हम, जैसे आज हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिए थे, ऐसे ही जो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही बिल्ड द कॉन्फिडेंस क्वेश्चन हैं, इनको हम लेते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अब हम कैपेसिटर और कंडक्टर डायरेक्ट्रिक्स का बिहेवियर, वहाँ से अब अपनी कहानी शुरू होगी। वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एंड अच्छा टॉपिक है। सो गेट कनेक्टेड। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।